हेलो दोस्तों, मैं धीरू आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की गंगा में स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्या इंफॉर्मेशन है और क्या अपडेट आपको लेके हम जुड़ चुके हैं। तो अब इस चैनल पे रेगुलर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। जैसी अपडेट्स होगी उसी बारे में रेगुलर मिलती रहेंगी। कुछ समय के लिए स्टॉप हो चुके थे तो अब फिर से स्टार्ट हो रहे हैं। क्या है कि अब आपको अपडेट्स कंटिन्यू मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले जो चैनल में नया है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे और अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो और नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है। तो बहुत इंतजार के बाद यूपी गवर्नमेंट ने अब बच्चों के लिए एक खुशखबरी दी है। जो ऐलान किया गया है क्या है कि बहुत समय बाद एलटी ग्रेड की भर्ती अब आने वाली है। क्या है, अब एलटी ग्रेड की भर्ती आने वाली है। तो क्या है, कितने पद आने वाले हैं उसी बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बहुत समय बाद बहुत इंतजार के बाद अब आने वाली हैं, फाइनली आने वाली हैं। तो क्या है, यूपी एलटी ग्रेड 2025 आपको अब भर्ती देखने को जल्द ही मिलने वाली है। तो क्या है, इसका नोटिफिकेशन कब आया था? तो इसका नोटिफिकेशन में फॉर्म फिल करने की डेट पहले बताई जा रही थी कि जून में आना है, तो जून में नहीं आ पाया। अब कह रहे थे कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आना है या फिर मध्य में आना है। अब ये चल रहा है जुलाई का लास्ट वीक, तो कह रहे हैं लास्ट वीक में आना है। अगर लास्ट वीक में नहीं आ रहा है तो लास्ट आपको अगस्त में देखने को मिल जाएंगी। फर्स्ट वीक में आपको अगस्त में ये फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगी। ये भर्ती आनी है जो ये आपको अगस्त के फर्स्ट वीक में देखने को आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो उसी में बात करते हैं उसके आगे कि इसमें कितने पद आने वाले हैं, और ये काफी समय बाद आ रही है, जो कि बहुत इंतजार के बाद ही आ रही है। तो इसमें पद काफी हैं और एक महीने पे कम भी हैं और ज्यादा भी हैं। ज्यादा तो नहीं कह सकते, बट एक महीने में कम ही है। जितनी की अपेक्षा है, जितने बच्चे इंतजार कर रहे हैं उस हिसाब से कम है। तो चलिए बात करते हैं। तो क्या है, इसमें पद हैं आपके, पद आने वाले हैं आपके, कह रहे हैं कि 9043 पद के लगभग आने वाले हैं। ये पद आपके कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा ना सोचिए कि इतने पद आएंगे, कम भी पद हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये एक अनुमान बताया जा रहा है जो न्यूज़पेपरों में निकला है, जो ऑफिशियल वेबसाइट में भी आ चुका है कि इतने पद आ सकते हैं, बट अभी ये कंफर्म नहीं कि इतने ही पद आएंगे, कम ज्यादा हो सकते हैं, ये याद रखिएगा। कोई और अपडेट आएगी तो हम आपको और उसके माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से फिर से बताएंगे। तो क्या है, उसी के आगे चलते हैं कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट है और क्या अनिवार्यता है, इसमें क्या जरूरतें पड़ी, आप फॉर्म कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं। तो चलिए वहीं पर जैसे की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या जरूरी क्या है। तो इसमें क्या है, आपका टेट टीटी जरूरी नहीं है, आपका सीटेट भी जरूरी नहीं है, कि आपका टीटी और सीटेट भी जरूरी नहीं है। इसमें क्या जरूरी है, आपका सिर्फ सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, बीएससी होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब बीएड होना चाहिए। चलिए उसी में पहले बात करते हैं कि इसमें क्या उम्र और क्या फीस है। उम्र फीस की बात करते हैं कि इसमें कितनी फीस लगेगी और इसमें कितनी एज के लोग भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो सबसे पहले फीस की बात करते हैं। तो 250 रुपये आपकी लगेगी जनरल और ओबीसी की। जो 250 रुपये जनरल और ओबीसी कैटेगरी के आते होंगे उनको लगेगी 250 रुपये मात्र, उससे ज्यादा फीस नहीं लगनी है। और वहीं पर जो SC ST हैं उनको 125 रुपये लगनी है, उनकी भी 100 रुपये माइनस हो जाएगी। तो क्या है, SC ST है जो, उनकी क्या है, उनकी फीस लगी कितनी, 125 रुपये, उसमें भी कम आ रही है। और अन्य में क्या लगेगी, 65 रुपये। अन्य में जो आदिवासी हैं उनमें क्या लगेगी, 65 रुपये फीस। फीस ज्यादा कुछ नहीं है, 225 रुपये जनरल और ओबीसी की। SC ST की है 125 रुपये, और अन्य है जो अदर, उनके लिए क्या है, उनकी 65 रुपये फीस है। और वहीं पर एज की बात करते हैं। एज, तो क्या है, आपकी एज जो 1/7/2025 के पहले तक की काउंट की जाएगी। तो वहीं पर एज की मिनिमम कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। तो आपकी मिनिमम एज 21 वर्ष की होनी चाहिए। आप 21 वर्ष के हो गए होंगे, उसके बाद ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट आपकी 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अंतिम 40 वर्ष तक के आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो क्या है,
21 से 40 वर्ष तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो स्टूडेंट 21 से 40 वर्ष की मध्य में आते हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं पर बात करते हैं कि इसमें अनिवार्यता क्या है और जरूरतें क्या है, जो बच्चों के पास होना चाहिए, जो दोस्तों आप लोगों को करना चाहिए और होना भी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास ओटीआर जरूर कर लेना। आप ओटीआर अनिवार्य है, एसएससी में भी अनिवार्य है और इसमें भी ओटीआर जरूर कर लीजिएगा। तो क्या ओटीआर कर लेंगे तो आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा, जिससे आप ये फॉर्म भरेंगे जब, तो आपको ज्यादा डिटेल डालनी नहीं होंगी। आपके आधार से आप आईडी पासवर्ड डालेंगे, उसी माध्यम में आपका वेबसाइट में खुल जाएगा। तो क्या आपको ज्यादा नोटिफिकेशन या फिर क्या कहते हैं ज्यादा इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको आधार के माध्यम से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो वहीं पर बात करते हैं, केवल बीएड और बीएससी होना अनिवार्य है जो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बीएड बीएससी होना आप ये फॉर्म भर सकते हैं, बीएड बीएससी होना अनिवार्य है। वो भी क्या से, तो क्या है, जो टीचर की भर्ती है एलटी ग्रेड, तो उसमें क्या है, आपको बताया गया बीएड, ये बताया कि बीएससी बैचलर डिग्री आपको रिक्वायरमेंट होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको एनी सब्जेक्ट से आपका बीएससी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और बीएससी होना चाहिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका बीएड और बीएससी होना चाहिए, जिससे आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट लग रहा हो या कोई और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो किसी वीडियो के माध्यम से या कोई ऐसे ही कमेंट में आप कहिएगा, आपकी कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। और सबसे पहले मेन बात, जो चैनल में नया है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। थैंक यू।